जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पानापुर पहुंचे। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने बताया कि रूबी के हत्यारों को स्पीड ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आज बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ दरिंदगी और हत्या जैसी शर्मनाक घटनाएं घटित हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि यह समाज किस तरफ जा रहा है। बच्चों के साथ ऐसा करने वालों को कानून मौत की सजा दे, यह बहुत जरूरी है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना समाज की सभ्यता के मुंह पर जोरदार तमाचा है। बताते चले कि कैमूर जिला के मोहनिया थाना अंतर्गत पानापुर गांव में बीते दिन सुरेंद्र प्रजापति के 25 वर्षीय पुत्री रूबी कुमारी का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके घर गए एवं उनके परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया एवं अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। हम उनके परिजनों के साथ हैं और हम लोग उनसे न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मर्डर का कोई कारण समझ में नहीं आता है। किन छोटी बातों में कब किसकी हत्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। समाज और परिवार को अब अपने बच्चों पर वश नहीं है। यह विचित्र स्थिति है। बिहार में किसी से भी किसी को कोई मतलब नहीं है। ये मीडिया को आम जन से कोई मतलब नहीं है। किसी की हत्या हो गई हो या उनके लिए खबर नहीं है। बस नेताओं का गुणगान और नफरत फैलाने वाले मुद्दों ही उनके लिए खबर है। खबर का मतलब व्यूज बन रहा है। इस वजह से भी वह आज अपराधियों का डर कम नहीं हुआ है। दौरान पप्पू यादव के साथ पूर्व विधायक रामचंद्र यादव एवं पार्टी के कई सदस्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। इन रैकेटरों का हवस के शिकार होते हैं। हम इतनी बड़ी घटना खुदरा से लेकर के भभुआ धोरा से लेकर के अब कोई नहीं, सब के सब मौत। ऐसे में क्या चाहते हैं भैया? एक बात तो हमको समझ में नहीं आती है ना, जो लोग इस इलाके में हाय तौबा करते हैं और गाली गलौज करते हैं सरकार और मुख्यमंत्री को, और इतनी बड़ी 5 और बच्ची की घटना, लगातार घटना पर घटना, ये मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिशियन के लिए इतनी बड़ी मुद्दा क्यों नहीं बनती? हमेशा पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन राजनीति का खिलाड़ी क्यों बना रहता है? धरना से लेकर पोस्टमार्टम से लेकर आज हमको कल आना था। आज बहुत बड़ी घटना डेयरी अनशन का था, जहां हजारों हजार लोगों को बेघर करने की बात, और सवाल जस्टिस का है और सवाल गरीब का है। क्या इस कंट्री में माफिया, दलाल, पदाधिकारी, अपराधी, नेता कोई रहने का अधिकार है? आम आदमी की बच्ची कब सुरक्षित होगा? कब बलात्कार की घटना रुकेगी? कब तक बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन होगा? कब तक अपराधी अपना साम्राज्य चलाएंगे? क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या पूरी जांच नहीं होनी चाहिए? उमेश तिवारी की पूरी जांच, पटना से लेकर के रामगढ़ से लेकर के कुदरा, उसके पूरा मोबाइल का कॉल डिटेल और किन किन से उनकी बातचीत राजनेताओं से होती है, उनका पूरा कॉल डिटेल। राजनेता भी इसमें संलग्न नजर आए। और आपको क्या लगता है? एक घटना है ये, जो जितना शेल्टर हाउस में गरीब, दलित और अत्यंत पिछड़े की बेटी को आप रख देते हो, और दुनिया का सबसे बड़ा घटना शेल्टर हाउस है, तो मंत्री से लेके विधायक तक ने उसमें है। वो सबके घर पे परोसा गया है ना। बच्ची को, पिता को मारने और परिवार को मारने की धमकी। अब वो कहाँ है उमेश तिवारी? और जिस तरीके से 3 बजे किडनैप करके और उसके बाद बलात्कार करके मार देना, मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनो, और यदि हम पटना बड़े जगहों पर हम नहीं परोस पाए तो मरो। जब बच्ची का लाश मिल गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 दिन क्यों? चार्जशीट तुरंत क्यों नहीं? 2 से 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं?
प्रजापति बेचारे गरीब आदमी, 4 बच्ची, घर की स्थिति, एक भाई आर्मी में, सीआरपीएफ में, और तो भी हम भीतर जाके देखे तो चलिए हम लोग तो बच्ची की शादी होगी तो हम तीनों बच्ची की शादी में पिता की तरह जितनी मदद होगा हम करेंगे। सवाल वो नहीं है हम बच्ची को गोद ही ले लें, सवाल यह है कि अंत कब, बच्ची हिफाजत में होगी कि नहीं। इस इलाके के जो बड़े बड़े दबंग लोग हैं, नेता है, मंत्री है, बगल में विधायक, अगल बगल, फिर इस पर कोई प्रेशर नहीं, इतने बड़े घटना घट गई उसके बाद सब मौन। कोई घटना में आज तक न्याय देखे हैं आप? चंद्रमा यादव में न्याय हो गया, विजेंद्र यादव में न्याय हुआ, और अभी भभुआ में 5-5 11 मार्च से 5-5 लोग गायब होकर के मार दिए गए। कुदरा है, पानापुर है, गोविंदी चैनपुर,